हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, कभी कभी बात मन में दबी होती है और जब वो पूरा हो जाए तब एक अलग ही खुशी होती है। जैसा कि आलिया दीदी को खुश देखकर मुझे लगा कि आलिया दीदी चाहती थी कि मैं उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारूं, जिससे कि वो खुश हो जाए और मेरे साथ रहकर उनके मन की मुराद पूरी हो गई। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नितिन है, मैं कानपुर के पास ही रहता हूँ। पहले मैं लखनऊ में रहता था। आज से 2 साल पहले मैं कानपुर शिफ्ट हो गया हूँ, पर आलिया दीदी का परिवार लखनऊ में ही रह गए। असल में आलिया दीदी मेरी पड़ोसन थी। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहते थे। मेरी पत्नी हमेशा उनको दीदी कहकर पुकारती थी, इसीलिए मैं भी उनको आलिया दीदी ही कहता हूँ। एक दिन दोनों अचानक ही मेरे घर आ गए और संयोग से मेरी पत्नी मायके गई हुई थी और उन लोगों को ये बात पता नहीं था। जब वो दोनों मेरे फ्लैट पर आए तब इस बात का पता चला कि मैं अकेले ही घर पर हूँ। वो लोग बहुत ही उदास हो गए, पर मैंने उनको दिलासा दिया कि आप लोग उदास मत हो, आज रात हम लोग मिलकर पार्टी करते हैं। आलिया दीदी अपने दोनों बच्चों को नानी के घर छोड़कर आई थी और उनका पहले से प्लान था एक दिन रुकने का, पर वो लोग बोल रहे थे कि आपकी पत्नी जब यहाँ नहीं है तो मजा नहीं आएगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। पर मैंने उन दोनों को रिक्वेस्ट किया और वो लोग रुक गए। हम सब मिलकर रात को खाना खा रहे थे और हम तीनों थोड़ी पी भी रहे थे। दीदी भी थोड़ी पीती है तो कंपनी अच्छी बन गई। हम तीनों पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक ही आलिया दीदी के पति के पास फोन आया। असल में उनके गांव के घर में किसी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जल्दी से जाना पड़ा। ऐसे में आलिया दीदी को साथ ले जाना उचित नहीं समझा और वो अकेले ही चल दिया। और भी लोग लखनऊ जा रहे थे, उनके साथ वो चले गए। रात के करीब 11 बज रहे थे तो उनका वापस आने का कोई सवाल ही नहीं था। वो बोल कर गए कि सुबह आऊंगा। घर में मैं और आलिया दीदी ही थे। अब घर में एक औरत और मर्द हो और साथ में थोड़ी पी भी रखी हो तो आप खुद ही सोचिए वहाँ का फिजा क्या होगा। आलिया दीदी नशे में आ गई और उसने अपना दुपट्टा अलग रख दी थी। पति सामने नहीं होने पर उनको अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। वो गहरी गले वाला कुर्ता पहन रखी थी। मेरे मन ने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। मैंने तारीफ कर दी, दीदी आप बहुत ही खूबसूरत हो, और लगे हाथ ये भी कह दिया, काश आपसे मेरी शादी हो गई होती तो मेरी जिंदगी संवर गई होती। तब उन्होंने कहा, क्यों नितिन भाई, आपकी पत्नी भी तो खूबसूरत है। मैंने तुरंत ही कह दिया, आपके जितना नहीं, आप मेरी पत्नी से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लगती हो। उन्होंने कहा, पर क्या करे, मेरे पति है जो मेरी कदर ही नहीं करते हैं। तो मैंने तुरंत कह दिया, बंदा हाजिर है, कदर मैं कर देता हूँ। आज रात के लिए आप मुझे खुद को सौंप दो, फिर देखो आज की रात हम दोनों की जिंदगी का खूबसूरत पल और यादगार बन जाएगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आपने तो मेरी दिल की बात ही कह दी। मैं आपसे यही तो चाहती थी। मैं बहुत पहले ही अपने आप को आपके हवाले कर देना चाहती थी, पर क्या करती, आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। इतना सुनते ही मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझको क्या मिलने वाला है। मैं उनके पास सोफे पर बैठ गया। मैं पहले सामने बैठा था, उनके करीब जैसे ही गया, दीदी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी गुलाबी होठ मेरी तरफ बढ़ने लगे और आपस में मिल गए
हौले हौले हम दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे। हम दोनों खड़े हो गए और मैं उनको बेडरूम में ले गया और बिस्तर पर बिठा दिया। वो भला की खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती को देखकर मैं पागल हो गया। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने तो मुझे गले से लगा लिया। मैं तो एकदम ही सन्न रह गया। मेरे पूरे बदन में जैसे बिजली दौड़ने लगी। मैंने अपना हाथ उनके गालों की तरफ बढ़ाया और उन्हें सहलाने लगा। वो सिसकते हुए कहने लगी, काश आप मेरे पति होते तो कितना अच्छा होता। तो मैंने कहा, ठीक है, आज के लिए आप मुझे अपना पति ही समझ लो। वो मुझे एक पत्नी का सुख दे रही थी, तो मैं उसे एक पति का सुख दे रहा था। हम दोनों बहुत ही खुश थे। वो मीठी से स्वर में कहने लगी, आपने तो आज मेरी मन की मुराद ही पूरी कर दी। मैंने भी मौका पाते कह दिया कि आपने भी आज मुझे खुश कर दिया। जैसे ही मैंने ये बात कही, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। इसी तरह से रात के 1 बज गए थे। फिर हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बातें करने लगे और कब नींद आ गई हम दोनों को पता ही नहीं चला और सुबह 8 बजे जाकर हम दोनों की नींद खुली। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गई। करीब 10 बजे आलिया दीदी के पति आए। हम सब ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और फिर से दोबारा मिलने का वादा करके वो दोनों अपने घर वापस चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।